शहनाज को अभी कोई देखता तो उसे यही लगता कि ये लड़की वो शहनाज नहीं है जिसके बारे में सब जानते हैं, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। क्योंकि अभी शहनाज का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। वो भी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में शैतानियां नाच रहे थे और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। वहीं एक कमरे में एक लड़का गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो एक एक कर सारे सामान के इधर से उधर फेंक रहा था। उसकी आंखों में गुस्से के भाव थे। वो थोड़ी देर में अपने रूम का तहस नहस कर दिया था और बार बार यही चिल्लाया जा रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसा। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। पहले तो तुम्हारे कारण कल मेरा इतने सालों का बना बनाया प्लान फेल हो गया। मेरे हाथों से करोड़ों की ट्रॉफी दूर हो गई। फिर मुझे अपने डैड से मार खाना पड़ा। जहाँ मैं कल इतना तकलीफें झेला, वहीं तुम कल रात किसी और के साथ एंजॉय कर रही थी। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। वहीं होटल रूम में मीसा दर्द से तड़प रही थी क्योंकि वो आदमी बहुत ही भयानक तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उसकी आंखों की तेज तेज आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उस आदमी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो मीसा के बालों को कसकर पकड़ते बोला, तुझे क्या लगा कि तू इस तरह से मेरा यूज करके चली जाएगी? नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। अब से तुम मेरी रखेल बनकर रहोगी। रखेल इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और जो मज़ा मुझे तेरे साथ मिल रहा है वो मज़ा मुझे कभी भी अपनी वाइफ के साथ कभी नहीं मिला। तो अब मुझे ये मज़ा हर रोज़ चाहिए। और हाँ, मुझसे डबल क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तू मुझसे नहीं जानती। मैं 2 मिनट में तुझे इंडिया से गायब कर दूंगा और कोई तुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। वहीं अपने बंगले के स्टडी रूम में बैठा स्वयं एलईडी में चल रहे न्यूज़ को देख के जा रहा था। उसके हाथों वाइन का ग्लास था। उसके होठों पर स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, वाओ मेरी लेडी डेविल, तुम भी किसी से कम नहीं हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई महबूबा। दिल जीत लिया तुमने मेरा आज। मैं बस तुम्हारे इसी भयानक रूप को देखना चाहता था। अब आज रात मैं तुम्हें एक प्यारा सा सरप्राइज दूंगा महबूबा। एक ऐसा गिफ्ट जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक बंधन में बंध जाएंगे। वहीं उसके बगल में खड़ा राघव भी ये न्यूज़ को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, बाप रे बाप रे। सर से भी 2 कदम आगे निकली। जिस तरह से पहले उसने धनुष का पर्दाफाश किया और फिर इस मीसा को भी अच्छा सबक सिखा दिया, अब तो ये लड़की कभी भी किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो उनसे बचकर ही रहना होगा, वरना क्या पता चले कि वो मेरे मुंह पर काली पूजा कर बिठा कर पूरे शहर का चक्कर लगा दे। नया गाना, मैं तो बच के रहूँगा। मुझे चिंता तो अपने बॉस की हो रही है, कहीं मैडम गुस्से में कभी बॉस की परेड न लगा दे। ये सोचकर राघव के होठों पर स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे हंसने लगा तो फिर अचानक से अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस हुई तो वो देखा स्वयं उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिससे राघव हड़बड़ा गया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो? लगता है तुम्हें यहाँ से रसिया भेजना होगा, क्योंकि अब तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। वहीं राघव की आंखें बड़ी हो गई। उसकी सांसें ही हलक में अटक गई। वो हाथ बढ़ाते हुए बोला, नो नो सर, मुझे आप वहां मत भेजना। मैं वहां जाकर क्या करूँगा? यहाँ तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मुझे याद आया, अभी मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं। मैं तुरंत जाकर उन्हें करता हूँ। इतना बोल राघव जल्दी से वहां से 9 तो 11 हो गया। उसके जाने के बाद स्वयं एक बार फिर से सामने चल रहे न्यूज़ की तरफ देखने लगा। वो जितना न्यूज़ को देखता उतना ही उसे शहनाज पर प्राउड फील होता। वहीं सोफे पर ही शहनाज भी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही वो कुछ बोल रही थी। उसकी नज़रें न्यूज़ पर थी और न्यूज़ को देखते हुए उसकी आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वो सामने न्यूज़ की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, सो यू रियली लाइक इट माई स्वीट बेस्ट फ्रेंड एंड माई स्वीट फियांसे, उप्स इट्स मिस्टेक माई एक्स फियांसे। ये सब बोलते हुए शहनाज के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। शाम के समय में धनुष मीसा को ढूंढते हुए होटल पहुंचा तो पता चला मीसा वहां नहीं है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये सुनकर तो धनुष हैरान रह गया। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा तो मीसा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान पड़े हुए थे। अभी मीसा की आंखें बंद थी। धनुष ने जैसे ही मीसा को देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई।
वो तुरंत आगे बढ़ा और बिना किसी वार्निंग के एक थप्पड़ खींचकर मीसा के गाल पर मार दिया। मीसा, जो कि पहले से ही दर्द से तड़प रही थी, ऐसे थप्पड़ खाने से उसकी चीख निकल गई। वो अपनी आंखें खोलकर देखी तो सामने धनुष खड़ा था, जो कि गुस्से से पूरा लाल था। धनुष को देखकर मीसा रोते हुए बोली, बेबी, तुमने क्या किया? तुमने थप्पड़ क्यों मारा? मीसा के ऐसे पूछने पर उसको बहुत गुस्सा आने लगा। अभी भी तुम पूछोगी कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ डबल क्रॉस करने की? पार्टी में जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने ही किया है ना? बताओ मुझे। ये पूछते हुए धनुष ने मीसा की गर्दन को पकड़ लिया और उसे तेजी से दबाने लगा। मीसा की सांसें उखड़ने लगी थी। वो अटकती हुई बोली, ये मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वहां पर एक नर्स आई और धनुष को मीसा से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मर जाएगी वो। एक तो पहले से ये बहुत वीक है, प्लीज आप उनसे दूर रहें। धनुष थोड़ी दूर पर खड़े होकर मीसा को अभी भी गुस्से से घूर रहा था। उसी समय वहां पर वो आदमी आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मिस्टर शर्मा मेरी ओमेन पर हाथ डालने की? उसे दर्द देने का, तकलीफ देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उस आदमी को देखकर धनुष की आंखें गुस्से से जलने लगी, क्योंकि वो इस आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। ये वही आदमी है जिसके साथ मीसा ने कल की रात बिताई थी। अभी धनुष कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी आगे बढ़ा और एक झटके में मीसा को अपनी गोद में उठा लिया। मीसा उस आदमी को देखकर डर से कांप उठी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसकी आंखों में डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे धनुष ने भी महसूस कर लिया था। वो आदमी मीसा को लेकर वहां से जाने लगा। तभी धनुष चिल्ला कर बोला, वेट, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? ये अब से मेरी है, तो दूर रहना इससे। इतना बोल वो आदमी मुड़ा और आगे बढ़ गया। तभी मीसा ने अपने हाथ में से कुछ पेपर की तरफ नीचे गिरा दी और धनुष को उसे उठाने का इशारा की। धनुष ने इधर उधर देखा और तुरंत पेपर को नीचे फर्श पर से उठा लिया। मीसा आंखों से उसे कुछ इशारा करते हुए उस आदमी के साथ वहां से चली गई। जैसे ही धनुष ने उस पेपर को उठाकर उसको पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम्हें अभी भी शहनाज और उसकी प्रॉपर्टी दोनों मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें इस पते पर जाना होगा। वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा होगा, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे खजाने की चाबी मिल जाएगी। धनुष बड़ी अजीब नज़रों से अपने हाथ में पकड़े पेपर को देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मीसा ने उसे ये पेपर क्यों दिया है। वो भी बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। पर फिर वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उस पेपर में लिखे एड्रेस पर जाना डिसाइड करता है। उसके बाद तेज कदमों के साथ वो अस्पताल से बाहर निकलता है और सीधे अपने कार में बैठकर उस एड्रेस पर निकल जाता है। वहीं शहनाज अपने मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वो सभी लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए शहनाज अपनी मॉम से पूछी, मॉम, भाई कहाँ है? वो भी तक आए नहीं। जिस पर शहनाज की मॉम बोली, हाँ बेटा, उसे कुछ काम है, वो बोला है कि जल्द ही आ जाएगा। ये सुनकर शहनाज बस सिर हिलाती। वैसे भी उसे याद था कि कैसे पिछले जन्म में उसके एंगेजमेंट वाले दिन उसका भाई वहाँ नहीं था, वरना शायद वो रहा होता तो वो सब कुछ ना होता। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी उसके एंगेजमेंट में उसका भाई नहीं था। इस बार भी एंगेजमेंट पार्टी में तमाशा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार तमाशा धनुष और मिसा ने नहीं, बल्कि शहनाज ने किया, वो भी उन दोनों की इज्जत का जुलूस निकालकर। ये सब सोचकर शहनाज के होठों पर गहरी स्माइल थे। शहनाज के मॉम डैड डिनर करते हुए ये अपनी बेटी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी अपनी बेटी शहनाज की बहुत चिंता हो रही थी। उसके साथ ही साथ उनके मन में मीसा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। इस वक्त वो दोनों लोग मीसा से इतना नफरत करने लगे थे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि अभी मीसा कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उनके लिए अब अगर कोई मायने रखता है तो वो है उनकी बेटी शहनाज। कुछ देर बाद डिनर करके सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। शहनाज अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गई और काफ़ी थके होने के कारण बेड पर जाते ही सो गई। वहीं धनुष की कार एक छोटे से बंगले के सामने आकर रुका। धनुष एक बार फिर से मीसा के दिए पेपर को अपने पॉकेट से बाहर निकाला और उस पर लिखे हुए एड्रेस को मैच करने लगा। एड्रेस मैच करने के बाद धनुष बोला, यस, ये एड्रेस तो सेम है। इट मीन्स कि मैं बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर आया हूँ। ये बोल धनुष तुरंत कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर आ गया। फिर तेजी से चलते हुए वो उस बंगले की तरफ बढ़ गया। बंगले के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे। वो सभी गार्ड्स धनुष को देखकर तुरंत उसे अंदर जाने से मना करते। ये देख धनुष बोला, मैं यहाँ का इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। जाकर अपने बॉस से बोलो कि मुझे अंदर आने दे। उनसे बोलना कि मीसा ने मुझे भेजा है। तो वो गार्ड वही खड़ा रहा और पास में खड़े एक दूसरे गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ मैडम से बता दो कि कोई धनुष शर्मा आए हैं,
उन्हें मीसा ने भेजा है। बाहर खड़ा धनुष बड़े ही बेसब्री से गार्ड के बाहर आने का वेट कर रहा था। उसे इस वक्त एक एक पल इस वक्त बहुत भारी लग रहा था। देखते ही देखते आधे घंटे हो गए थे, पर अभी तक वो गार्ड अंदर से बाहर नहीं आया। करीब 40 मिनट बाद वो गार्ड बंगले के अंदर से बाहर आया और धनुष की तरफ देखते हुए बोला, मैडम ने आपको अंदर बुलाया। ये सुनकर धनुष के होठों पर स्माइल आ गई। वो एक खतरनाक स्माइल लिए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अभी तुम्हारी मैडम मुझे खुद अंदर बुलाएंगी। तो देखो, वो अब मुझे बुला भी रही हैं। अब से धनुष शर्मा को कभी हल्के में मत लेना, समझे? इतना कहकर धनुष गार्ड की तरफ घूर कर देखा, फिर वो तेज कदमों के साथ बंगले के अंदर चला गया। जैसे ही धनुष बंगले के अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बंगला बाहर से जितना सिंपल लग रहा था, अंदर से उतना ही अलग, किसी लग्जीरियस था। वहां पर रखा एक एक सामान बहुत ही एंटिक पीस था। सभी सामानों को धनुष हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहा था। सामने की वाल पर एक होम थिएटर लगा हुआ था और वहीं एक साइड सोफे पर एक लड़की अपने पैरों पर पैर चढ़ाए बड़े ही अदा के साथ बैठी हुई थी और उस लड़की के एक साइड एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के के चेहरे पर मास्क था, वहीं उस लड़की के चेहरे पर भी एक मास्क था। पहले तो सामने बैठे उन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा देख धनुष को थोड़ा अजीब लगा। तभी वो लड़की धनुष की तरफ देखते हुए बोली, वेलकम मिस्टर शर्मा। भला आज मुझ गरीब की कैसे याद आ गई? धनुष उस लड़की को अजीब तरह से देखते हुए बोला, गरीब? और वो आप? अगर आप गरीब हैं तो हम लोग की तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी। तभी उस लड़की के पास बैठा वो लड़का उठा और उस लड़की के कान में कुछ बोला, तुरंत वहां से निकल गया। वो लड़की धनुष की तरफ देखते हुए होठों पर स्माइल लिए बोली, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे मीसा ने बताया था, उसने कहा कि मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसा क्या राज है जो आपको पता है और मुझे नहीं? ऐसी क्या वजह है जिसके जरिए मैं शहनाज को वापस पा सकता हूँ? धनुष के एक के बाद एक सवालों को सुनकर वो लड़की मुस्कुराकर बोली। धनुष के पूछने पर वो लड़की की आंखों में चमक आ गई और होठों पर शैतानी मुस्कान। वो लड़की धनुष की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, अपनी मंजिल के पास आकर पूछ रहे हो कि तुम सक्सेस कैसे पाओगे? अगर अभी भी पूछोगे तो तुम जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा मिस्टर धनुष शर्मा। उस लड़की की बातों से धनुष को अपना इंसल्ट फील हुआ और वो गुस्से से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या तुम्हें कोई पागल लगता हूँ? तुम जैसे 10 लड़कियों को मैं 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे इस तरह से बोलने की? अब उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी और अपनी लाल आंखों से घूर कर धनुष की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, तो तुम बिलेनियर के बेटे हो? ऐसा है तो फिर यहाँ क्यों आए हो? क्यों शहनाज की प्रॉपर्टी लेने पर तुले हुए हो? क्यों इतना कोशिश कर रहे हो कि शहनाज को फिर से अपने जाल में फंसा सकूं? तुम्हें तो पैसे से नहीं चाहिए ना? फिर ये सब करने की क्या जरूरत है मिस्टर शर्मा? अब धनुष कुछ नहीं बोल पाया। वो समझ गया कि उस लड़की को उसके बारे में सब कुछ पता है। धनुष को ऐसे चुप देख वो लड़की बोली, क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलोगे तुम? अपने पैसे का रौब नहीं दिखाओगे मुझे? मुझे ये सब फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ और मुझे जवाब भी पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। सो बताओ कि क्या करके मैं शहनाज की प्रॉपर्टी को अपना बना सकता हूँ? शादी। उस लड़की के ऐसा सुनते ही धनुष हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगा तो वो लड़की हंसते बोली, अरे अरे मिस्टर शर्मा, अब तो मुझे इस तरह से मत देखो जैसे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर तुम्हारे किसी राज को खोल दिया हो। ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि तुम शहनाज से क्यों शादी करना चाहते थे। उस लड़की की बात सुनकर धनुष को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, जिस पर वो लड़की बोली, चलो छोड़ो, अब ये सब बातें नहीं होंगी, अब काम की बातें करते हैं। सुनो, जल्द ही शहनाज तुम्हारे इशारे पर ही एक एक काम करेगी। जल्द ही तुम शहनाज की प्रॉपर्टी को अपना बना लोगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। इतना बोल वो लड़की सोफे पर से उठी और वहां से जाने लगी। तभी धनुष की आवाज सुन उसके जाते हुए कदम रुक गए। वो लड़की चुपचाप अपनी जगह पर रुकी रही। उस लड़की को रुका देख धनुष बोला, हाँ, तो इसके लिए क्या उपाय है जिससे मैं उस शहनाज को अपने इशारे पर नचा सकूं? वो लड़की धीरे से अपने चेहरे पर से मास्क हटाई और तुरंत धनुष की तरफ मुड़ गई। जैसे ही वो लड़की धनुष की तरफ मुड़ी तो धनुष उस लड़की के चेहरे को देख बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला,
वहीं दूसरी तरफ शहनाज अपने रूम में सो रही थी। अचानक ही उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उसे टच कर रहा है, कोई उसके पूरे बॉडी पर अपना हाथ चला रहा है। ये महसूस कर शहनाज तुरंत, शहनाज तुम, इसका मतलब इतनी देर से मैं जिस लड़की से बात कर रहा था वो तुम थी? इस मास्क के पीछे तुम छिपी हुई थी? वहीं सामने खड़ी वो लड़की धनुष की बात सुनते ही तिरछा मुस्कुराती। ये देखकर तो धनुष के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से बोला, ये सब क्या चल रहा है और क्या प्लान है तुम्हारा और उस मिसा का? वो मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजी? क्या तुम दोनों मिली हुई हो? तुम दोनों मिलकर मेरा यूज कर रही हो? पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम दोनों की जाल में नहीं फंसने वाला। मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर यकीन नहीं तो अभी देख लो। इतना बोलकर धनुष आगे बढ़ा और जैसे ही सामने खड़ी लड़की के गले को पकड़ने वाला था, एक झटके में उस लड़की ने धनुष के हाथ को पकड़कर मोड़ दी, जिससे धनुष के मुंह से चीख निकल गया। वो लड़की तुरंत ही धनुष को पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, यू नो व्हाट यू आर अ मैड। तुमसे बड़ा इडियट और पागल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने खड़ी लड़की कौन है? तो तुम जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमसे चालाक तो तुम्हारी वो बेड पार्टनर है। क्या नाम है उसका? हाँ, मिसा। उसने तो मुझे पहली ही नज़र में देखते ही पहचान लिया था कि मैं शहनाज नहीं हूँ। मतलब? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम शहनाज नहीं हो तो कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शहनाज से कैसे मैच करता है? तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? वो लड़की अपने सिर को मसलने लगी। उसे अब गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोलती या करती उसी समय धनुष का फोन बजने लगा। वो अपने दूसरे हाथ से पैंट के पॉकेट से फोन निकालकर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मिसा की आवाज आई, मिल लिए तुम उससे? धनुष चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो अपनी। क्या प्लान है तुम्हारा? तुम भी शहनाज के साथ मिली हुई हो? मिसा धनुष की बात पर उसे रोकते हुए बोली, शांत हो जाओ। कोई भी चीज तुम समझते नहीं हो और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हो। वो शहनाज नहीं है, वो शहनाज की हम शकल है। तुम चाहो तो उसका यूज कर सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए तो मैं तुम्हें वहां भेजी हूँ, ताकि तुम उस लड़की को शहनाज बनाकर सबके सामने लाओ। आई थिंक अब तुम समझदार हो। धनुष अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो काफी कंफ्यूज था। वो अपने बालों को खुजाते हुए बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये सुनकर मिसा को गुस्सा आ गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, पागल इंसान नहीं, बेवकूफ हो। और मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गई और अच्छा खासा उस घर में ऐश कर रही थी, पर तुम्हारे चक्कर में पड़कर सब कुछ गंवा दिया और एक जानवर के बीच फंस गई, बेवकूफ। उस लड़की को शहनाज बना दो और शहनाज को वहां से हटा दो। आई थिंक अब तुम समझ गए। इतना करके मिसा कुछ आगे बोलती कि तभी किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उस आदमी की, इंसान की आंखें गुस्से से जलने लगी। वो आदमी तुरंत एक झटके में उसके फोन को दीवार पर दे मारा, जिससे मिसा डर से कांप गई और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। तभी वो आदमी मिसा की तरफ बढ़ा और उसके गालों को कसकर पकड़ते बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ रहते हुए अपने आशिक को कॉल कर रही है? लगता है अभी भी कुछ कसर बाकी रह गया है। रुक, मैं अभी उस कसर को भी पूरा कर देता हूँ। वहीं धनुष अभी भी शॉक्ड में था। मिसा की कई बातें उसके कान में गूंज रही थी। तभी वो लड़की आगे आई और धनुष की आंखों के सामने चुटकी बजाती हुई बोली, तो बेवकूफ इंसान, होश में आ जाओ। मैंने तुम्हारा ये बड़ा सा थोपड़ा देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाई हूँ। हाँ तो क्यों बुलाई हो मुझे तुम? धनुष तुरंत उस लड़की से पूछा तो लड़की वापस से सोफे पर जाकर बैठ कर बोली, मेरा भी कुछ मोटिव है। बस ये समझ लो, मुझे उस पूरी फैमिली से बदला लेना है और शहनाज से उसकी सारी खुशियाँ छीन लेनी है। मैं उस घर में जाना चाहती हूँ और मैं कैसे उस घर में एंट्री करूँ, इसका जुगाड़ तुम्हें करना होगा। धनुष ये सुनकर तुरंत बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उस घर में जाने में हेल्प करूँगा। बदले में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। तुम चाहो तो अकेले में भी सब कुछ कर सकती हो, फिर मुझसे क्यों? और क्या दुश्मनी है तुम्हारी गिल खानदान से? वो क्या है ना, सितारा कभी भी कच्ची गोटियां नहीं खेलती है। मैं एक चाल चलती हूँ तो दूसरी चाल चलने के लिए एक स्पेयर की भी बचा कर रखती हूँ। अगर नहीं समझे तो ज़्यादा अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत दो, वरना तुम्हारे इस घुटने में बहुत दर्द होने लगेगा। उस लड़की यानी कि सितारा की ऐसी बातें सुनकर धनुष गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। इतना कहकर धनुष तुरंत ही पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वहां से जाने लगा। वहीं सितारा सोफे पर बैठी धनुष को ऐसे गुस्से में जाते देख तेज तेज हंसने लगी। तेज तेज हंसते हुए ही अचानक
सितारा बिल्कुल शांत हो गई और कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन पर अपने एक हाथ को फिराकर बोली, मैं आ रही हूँ गिल खानदान तुम्हें बर्बाद करने के लिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी गिल खानदान तुम सभी से। वहीं दूसरी तरफ शहनाज को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे टच कर रहा है, पर उसे लगा कि शायद वो इस वक्त नींद में है और सपना देख रही है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। पर तभी इसके साथ हुई शहनाज की आंखें खुल गईं। तुरंत वो देखी तो इस वक्त स्वयं उसके ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर शहनाज तुरंत स्वयं के हाथ को पकड़ ली और उसे रोकते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, इट्स वेरी पेनफुल बट आई वॉन्ट इट बिकॉज आई रियली लाइक इट। स्वयं की ऐसी बातें सुन शहनाज की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो स्वयं की तरफ देखते बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं कोई नशा करके आए हैं क्या, और छोड़िए मुझे। पर शहनाज के कहने पर स्वयं पर कोई असर नहीं पड़ा। वो शहनाज के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सिर ऊपर की तरफ कर दिया, फिर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया। शहनाज को स्वयं के ऐसा करने से बहुत पेन हो रहा था, पर स्वयं था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में स्वयं के ऐसा करने से शहनाज के मुंह से मदहोश कर देने वाली आवाजें निकलने लगीं। शहनाज खुद को कंट्रोल कर धीरे से उठकर स्वयं के होठों के पास जाकर उसे स्मेल करने लगी कि कहीं स्वयं ने ड्रिंक तो नहीं किया है। शहनाज स्वयं के ऐसा करने से हैरान रह गई। वहीं स्वयं शहनाज के लिप्स को बड़ी सॉफ्टली लगातार किसी स्वीट डांस की तरह खाए जा रहा था। वो किस करने के साथ साथ उसके लिप्स पर हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। स्वयं बहुत ही अग्रेसिव हो गया था। शहनाज अपने मन ही मन बोलती है, ये इन्हें आज क्या हो गया है, आज से पहले तो ये कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं किए। ये कहती हुई शहनाज स्वयं को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर स्वयं इतना बेकाबू हो गया था कि वो शहनाज को ऐसे रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। जब शहनाज हिलने डुलने लगती है तो ये देखकर स्वयं तेज से उसके होठों पर बाइट किया, जिससे शहनाज के मुंह से एक आह निकल गई। स्वयं धीरे से शहनाज से अलग हुआ तो शहनाज के होठों पर कट गए और उनमें से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। इसके साथ ही साथ दर्द के कारण शहनाज की आंखें भी नम हो गई थी। स्वयं अब धीरे धीरे नीचे झुका और उसके गले और कॉलर बोन पर बाइट करने लगा, जिससे शहनाज ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज क्या कर रहे हैं आप मिस्टर शेखावत, प्लीज लीव मी। लेकिन स्वयं आज रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। उसकी हरकतें साफ बता रही थी कि वो अभी होश में नहीं है, जिसे शहनाज भी महसूस कर रही थी। शहनाज ने जब थोड़ा फील किया तो उसे एहसास हुआ कि स्वयं का पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। ये देखकर शहनाज हैरान हो गई। वो खुद से ही बोली, इन्हें क्या हुआ है, क्या इन्हें फीवर हुआ है, वो भी इतना तेज, पर फीवर में कोई ऐसे कैसे कर सकता है। शहनाज मासूमियत से अपने मन ही मन बोल रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो धीरे से बुदबुदाई, नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो शायद आज रात मैं इन्हें रोक ना पाऊँ। वहीं स्वयं के होठ अब शहनाज के क्लीवेज के पास पहुंच गए थे और किस कर रहा था, जिससे शहनाज मदहोश हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करती है, फिर अपने हाथ को स्वयं की पकड़ से छुड़ाकर फिर धीरे से स्वयं के कंधे पर अपने हाथ रखकर बोली, मिस्टर शेखावत होश में आइए, आप अभी होश में नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। स्वयं अपनी नशीली निगाहों से शहनाज की तरफ देखा और मदहोशी भरी आवाज में बोला, सॉरी महबूबा, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर, जिससे शहनाज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो एक बार फिर से स्वयं को रोकते हुए बोली, देखिए आप जो चाहते हैं वही होगा, पर प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए। शहनाज बड़े ही प्यार से स्वयं को समझा रही थी। स्वयं धीरे धीरे अपनी बंद हो रही आंखों को खोलकर शहनाज की तरफ देखा। शहनाज के चेहरे पर दर्द के भाव स्वयं एकदम से चौंक गया, फिर खुद को कंट्रोल कर जल्दी से शहनाज से दूर हो गया। वहीं शहनाज तुरंत उठकर बैठ गई। वो खुद को ठीक करते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हो गया आपको। वहीं स्वयं जिसके शरीर की गर्मी बढ़ चुकी थी अपने बालों को नोचते हुए बोला, मैं क्या करने जा रहा था और आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसे याद आया कि आज वो अपने कुछ फ्रेंड से मिला था और उनके साथ बाहर गया था, फिर सभी साथ में ड्रिंक किए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और नशे के कारण उसे कोई भी होश नहीं था। लेकिन फिर भी उसे अपने शरीर में कुछ अलग ही बदलाव महसूस हो रहे थे, जिससे स्वयं पागल हो रहा था। स्वयं की नज़र शहनाज पर पड़ी और उसके गोरे बदन को देखकर स्वयं एक बार फिर से बेकाबू होने लगा, पर जल्दी ही वो खुद को कंट्रोल कर वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया
और वॉशरूम का डोर एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। फिर स्वयं शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ आने लगा। वो खुद को ही गुस्से में डांटते हुए बोला, ये मुझसे क्या हो गया? वो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचती होगी, और अब मैं कैसे उसके पास जाऊंगा? वहीं रूम में बैठी शहनाज अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके साथ ही साथ उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। भले ही अब तक उसने हिम्मत से काम लिया था और स्वयं को कुछ से खुद से दूर किया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देती थी। उसका अंदर का डर उस पर हावी हो गया था। शहनाज खुद को खुद में ही समेटी हुई थी। थैंक गॉड, इन्हें होश आ गया, वरना ना जाने आज क्या कर बैठती। फिर वो जल्दी से उठती और अपने ड्रॉवर को खोली और उसमें से कुछ ढूंढने लगी। कुछ सेकंड ढूंढने के बाद अचानक उसे एक इंजेक्शन दिखा। उस इंजेक्शन को देखकर शहनाज बोली, हाँ, अब इसी से मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ, वरना मुझे पता है सवाल लेने के बाद भी आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। कुछ देर बाद स्वयं जब वॉशरूम से बाहर आया, उसने अपने कमर पर सिर्फ टॉवेल लपेट रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी और 8 पैक्स एब्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। एक पल के लिए शहनाज भी उसमें खो गई और वो भूल गई कि उसे क्या करना है। वहीं स्वयं की नज़रें जब शहनाज पर गई तो वो अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगा और खुद पर कंट्रोल करने लगा। फिर शहनाज की तरफ देखते बोला, महबूबा, तुम अभी के अभी रूम से बाहर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद पर कंट्रोल ना कर पाऊँ और कुछ गलत हो जाएगा। स्वयं के हिलाने पर शहनाज अपनी सेंस में वापस आई। वो जल्दी से बोली, ठीक है। इतना कहकर शहनाज धीरे से स्वयं के पास आई और एक झटके में अपने हाथ में पड़े इंजेक्शन को उसके बाजू में लगा दी, जिससे स्वयं की हल्की सी चीख निकल गई। वो गुस्से से शहनाज को घूरते हुए एक झटके में उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, ये क्या है महबूबा, ये क्या किया तुमने? फिर शहनाज अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को जल्दी से दूसरी साइड में फेंकते हुए बोली, कुछ नहीं, लगता है गलती से पिंच हो गया होगा, और छोड़िए, मुझे जाना है ना। तभी स्वयं शहनाज के बालों को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा और बोला, गलती से हुआ है या जानबूझकर, पर तुमने मुझे दर्द तो दिया है ना, अब इसका इलाज तो करना ही होगा। इतना कहकर स्वयं शहनाज के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बड़े ही पैसेंटली उसके होठों पर किस करने लगा। शहनाज स्वयं को दूर कर रही थी, पर स्वयं था कि रुक ही नहीं रहा था। उसकी एक बार फिर से आह भरते हुए शहनाज को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। वो उसे बेड पर लिटाकर एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों में दबोच लिया। उसके साथ ही साथ उसके हाथ शहनाज के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। ये देखकर तो शहनाज एक बार फिर से डर से कांप गई, पर किस करते करते अचानक शहनाज भी को फील हुआ कि स्वयं अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। शहनाज, जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखी थी, ये फील कर अपनी आंखें खोलकर देखी तो स्वयं अब तक उसी की ऊपर ही बेहोश हो गया था। स्वयं को ऐसे बेहोश देख शहनाज एक गहरी सांस ली और धीरे से स्वयं को खुद से ऊपर से हटाई और उसे बेड पर लिटा दी। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर प्यार से स्वयं के बालों को सहलाती बोली, सॉरी मिस्टर शेखावत, पर मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना शायद आज रात आप तो मेरी इज्जत ही लूट लेते। फिर शहनाज वहां से उठी और एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। उसने ब्लैंकेट को कसकर अपने हाथों से जकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर ली। अगली सुबह जब शहनाज की आंखें खुली तो वो खुद को बेड पर पाकर बुरी तरह से हैरान हो गई। वो इधर उधर अपनी नजरों को घुमाकर देखी तो इस वक्त रूम में सिर्फ वो अकेली थी। स्वयं अब तक वहां से जा चुका था। वो गहरी सांस ली और वॉशरूम में साबा लेने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने घर आया और सीधे स्टडी रूम में जाकर बैठ गया। उसकी आंखें इस वक्त भी लाल थी। उसके सामने राघव खड़ा था। स्वयं राघव की तरफ देखते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, पता करो कल रात किसने मेरे ड्रिंक को स्पाइक किया था। राघव ने जब ये सुना तो वो भी चौंक गया। उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर स्वयं के ऑर्डर को सुनकर वो तुरंत ही अपने सर को हाँ में लाया और तुरंत स्टडी रूम से बाहर चला गया। स्वयं अपनी आंखों को बंद कर सोफे पर पीछे की तरफ टेक लगाए बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बार बार हल्का हल्का कल रात का सीन आ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर सोचने लगा कि थैंक गॉड कि कल उसने कुछ गलत नहीं किया, वरना शायद वो खुद से ही अपनी नजरें नहीं मिला पाता। वहीं दूसरी तरफ शहनाज तैयार होकर बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर आकर अपने मॉम डैड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट की, फिर कॉलेज जाने के लिए निकल गई। एक कार कॉलेज के सामने आकर रुकी और शहनाज कार से बाहर निकली, फिर कॉलेज की तरफ बढ़ गई। शहनाज कॉलेज पहुंचकर सीधे अपने क्लास में गई और लेक्चर अटेंड करने लगी। वैसे तो वो मीसा के साथ आती जाती थी, इस कारण आज तक उसने कभी किसी और से फ्रेंडशिप भी नहीं किया था, पर आज वो अकेली थी तो उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था।
लेकिन वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने क्लास को अटेंड की, फिर कैंटीन की तरफ बढ़ गई। वो अभी कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से रास्ते में किसी ने उसकी कलाई को एक झटके में पकड़ा और खींचते हुए एक साइड ले गया। अभी शहनाज सामने खड़े शख्स की तरफ देखती, उससे पहले ही उस शख्स ने अपने हाथ में पकड़े रुमाल को शहनाज के चेहरे पर रख दिया। देखते देखते शहनाज बेहोश होकर उस शख्स के बाहों में गिर गई। शहनाज को ऐसे बेहोश देख उस शख्स के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो शहनाज को अपने कंधे पर टांग लिया और वो बैक साइड से शहनाज को लेकर कॉलेज से बाहर निकला। वहीं कोई था जो ये सब कुछ कैमरे में कैद कर रहा था और उसके लाइव कैमरा कहीं और भी एलईडी पर शो हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर एलईडी के सामने बैठे शख्स के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो शख्स उसी तरह स्माइल करते हुए बोला, आज शिकार खुद शिकारी करने के लिए आया है, अब मजा आएगा गेम खेलने में। ये कहते हुए वो शख्स तेज तेज एक खतरनाक हंसने लगा। वो आदमी शहनाज को कार के बैक सीट पर डाला और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर कार को स्टार्ट कर कुछ देर में वो कार वहाँ से तेजी से आगे बढ़ गई। वो जो आदमी वीडियो बना रहा था वो वापस से अपना फ़ोन पैंट के पॉकेट में रखा और वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। करीब 3 घंटे बाद शहनाज धीरे धीरे होश में आती है और वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो इस वक्त शहनाज एक बंद कमरे में कैद थी। उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए थे, मुंह पर भी पट्टी बंधा हुआ था। शहनाज को इस वक्त एक चेयर पर बांधा गया था। खुद को ऐसे बांधा हुआ देख शहनाज हैरान हो जाती है। वो खुद को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके हाथ और पैरों पर रस्सियां इतनी टाइट बांधी गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उस पूरे रूम में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था, इसलिए शहनाज को वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा देखकर शहनाज को अजीब सा डर महसूस होने लगता है। डर के कारण वो और भी तेजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। वो बोलना चाहती थी पर उसके मुंह पर पट्टी बंधे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी और बेचैनी के कारण उसके माथे से पसीना उभर आया। उसी समय अचानक से डोर ओपन होता है, जिसे देख शहनाज अपनी नज़रों को सामने की तरफ करके देखने की कोशिश करती है, पर अभी भी अंधेरा होने के कारण उसे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक ही उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे शहनाज अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई इंसान उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। ये महसूस कर शहनाज तुरंत अपनी आंखें खोलती है और सामने खड़े इंसान को देख शहनाज हैरान हो जाती है। वो उस इंसान की तरफ घूरकर घिन भरी नज़रों से देखने लगती है। तभी उस इंसान के हंसने की तेज तेज आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर शहनाज अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगती है। शहनाज को ऐसे गुस्से में देख वो इंसान हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी, मुझे इस तरह से अपने सामने देख हैरानी हो गई? तुम बहुत कुछ बोलना चाहती हो ना, मुझे मुझ पर चिल्लाना चाहती हो ना, पर अफसोस तुम चिल्ला नहीं पा रही हो। ठीक है, तुम इतनी ही बेचैन हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। इतना कहकर वो इंसान शहनाज के मुंह से पट्टी हटा देता है। जैसे वो इंसान शहनाज के मुंह से पट्टी हटाता है, शहनाज चिल्ला कर बोलती है, धनुष, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हो। तुम्हें पता है ना, अगर किसी को भी पता चल गया मेरे बारे में कि मैं गायब हूँ तो तुम्हें कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे मॉम डैड और मेरा भाई तीनों ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसके साथ ही साथ मिस्टर शेखावत भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह बेबी, मिस्टर शेखावत नॉट बैड। मतलब मेरी पीठ पीछे तुम खुद रंगरंगलियां मना रही थी और मुझे बोल रही थी कि मेरा उस मीसा के साथ चक्कर चल रहा। इतना कहते हुए धनुष आगे बढ़ा और शहनाज के गालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, खुद के लिए क्या जवाब दोगी मिस शहनाज गिल? दूसरों पर कीचड़ उछालना तो बहुत आसान है, पर खुद इस दलदल में धसी हुई हो उसका क्या? अब मैं तुम्हारे इस कच्चे चिट्ठे को दुनिया के सामने लाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें इस तरह से बेइज्जत करने का, पर अफसोस तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहते हुए धनुष शहनाज के गालों को कसकर दबाने लगता है, जिससे शहनाज के मुंह से आह निकल जाती है। ओप्स, ये क्या कर दिया मेरी गुड़िया को, तो चोट लग गई ना? अब तो तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, है ना? यही कह रही थी ना तुम? धनुष की बात पर शहनाज गुस्से से बोलती है, हाँ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर इस बार तुम नहीं बचोगे। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने घर वालों पर, लेकिन तब क्या हो जब तुम्हारे घर वालों को पता ही न चले कि तुम्हारा किडनैप हुआ है। उन्हें यही लगे कि उनकी शहनाज उनके साथ है, तब क्या होगा बेबी? हाँ बोलो। धनुष की बात सुन शहनाज हैरान हो गई। वो कंफ्यूज भरे नज़रों से धनुष को देखते ही बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो।
ओ बेबी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। एक मिनट। इतना कहने पर धनुष अपने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी उसे एक टैब हाथ में पकड़ा दिया। धनुष टैब को लिया और उसे ओपन कर वीडियो ऑन किया और उसे शहनाज की तरफ कर दिया। उस टैब पर वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे कॉलेज में शहनाज अपना लेक्चर अटेंड कर रही है। शहनाज ध्यान से देखती है तो ये वीडियो लाइव था। कुछ देर बाद शहनाज चुपचाप से कॉलेज से बाहर निकलती है और बाहर उसकी कार उसे लेने के लिए आई होती है तो वो उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख शहनाज हैरान हो जाती है। वो गुस्से से बोलती है, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? अरे ये तो शहनाज है ना? पर ये क्या, वीडियो में भी शहनाज, सामने भी शहनाज। ओफो, मैं तो पागल हो जाऊंगा। एक तो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, अब दो दो को कैसे हैंडल करूंगा? वैसे कैसा लगा है वीडियो बेबी? मज़ा आया या नहीं? शहनाज कुछ नहीं बोली, वो बस गुस्से से घूर रही थी। तभी धनुष बोला, एक राज की बात बताऊं कि ये लड़की तुम्हारी हमशक्ल सितारा है, मेरा भेजा हुआ एक मोहरा। अगर तुम चुपचाप से मुझसे उस रात एंगेजमेंट कर ली होती, उस दिन वो सब ड्रामा नहीं की होती, तो आज हम दोनों साथ होते। फिर मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करता। पर अफसोस, तुमने उस दिन इतना बड़ा हंगामा करके खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेबी। धनुष, तुम ये और सा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मायने रखती है। तुम उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शहनाज गुस्से से बोली। अरे मैं तो डर गया, देखो डर से कांप रहा हूँ। इतना कहकर धनुष तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगा और हंसते हुए शहनाज के बिल्कुल करीब पहुंचकर बोला, तुम्हारी इन कोरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। अब हर पल तुम अपनी फैमिली को दर्द में सहते हुए देखोगी। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाएंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बस रोने की सिवाय। इतना कहते हुए धनुष शहनाज के गाल पर किस कर लेता है। ये देख शहनाज झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसे इस वक्त धनुष से और भी नफरत होने लगी थी। ये देख धनुष उससे बोलता है, कोई नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है। कल जब तुम मेरे साथ बेड पर मेरे नीचे आहे भरोगे, तब सब कुछ अच्छा लगने लगेगा बेबी, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ अब मुझे तुम्हारी बॉडी भी चाहिए। मैं तुम्हारी बॉडी को अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ तुम्हारे गुरूर को भी मैं अपने बेड पर चूर चूर करना चाहता हूँ। जब तुम मेरे नीचे दर्द से तड़पोगी, तभी तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलेगा। और क्या कमाल की हो तुम, मानना पड़ेगा। खूबसूरती तो बहुत ही लाजवाब है और तुम्हारी बॉडी तो कयामत। शहनाज गुस्से से लाल आंखों के साथ घूर कर धनुष की तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक इस दुनिया में कभी नहीं देखा। यू आर अ सेमलेस पर्सन। ऑफकोर्स बेबी, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और मेरे जैसा इंसान तुम दुनिया में दूसरा कोई देखोगी भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। आई एम अ सिंगल पीस इन द वर्ल्ड। तो बेबी, अब मैं चलता हूँ। वो क्या है, मुझे अभी बहुत काम करना है और मैंने काफ़ी दिमाग लगाया है कि मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लूँ। आज की रात तुम भी आराम से रेस्ट कर लो, क्योंकि कल की रात तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तुम्हें कल की रात बहुत मेहनत करना होगा बेबी। तुम्हें कल मुझे सेटिस्फाइड भी करना होगा। मैं तुम्हें एक ख़ास बात बताऊं, मैं बेड पर जल्दी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, पर हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फाई जरूर कर दूंगा। ये कहकर धनुष सीटी बजाते हुए वहाँ से जाने लगा। वहीं शहनाज पीछे से चिल्लाकर बार बार यही बोल रही थी, धनुष तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धनुष बाहर आया और एक आदमी की तरफ देखकर इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, इस लड़की के मुंह बंद कर दो। इतना कहकर धनुष अपने हाथ में पकड़े कपड़े को उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी तुरंत अंदर रूम में गया और शहनाज के मुंह पर वापस से पट्टी बांध दिया, जिससे शहनाज चाह कर भी अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। बस अब उसकी घुटी हुई आवाज़ें ही निकल रही थी। धनुष बाहर आया और तुरंत फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया। कुछ देर में कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? धनुष सामने रखे सोफे की तरफ बढ़ गया और बड़े ही आराम से टेक लगाकर बैठते बोला, तो तुम वहाँ पहुँच गई?
कैसा लगा मेरी बेबी के रूम में पहुंचकर? वो लड़की तुरंत बेड पर बैठती हुई बोली, सितारा को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आता है और मोस्टली सितारा को अपनी ही चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। चलो ये ठीक है, कुछ खास नहीं। और बताओ, तुमने किस काम के लिए फ़ोन किया है मुझे? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने मुझे ये पूछने के लिए तो कॉल नहीं किया होगा। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हें। भले ही फेस तुम्हारी और शहनाज की एक जैसी है, पर माइंड नहीं। कहाँ वो बेवकूफ़ लड़की शहनाज और कहाँ तुम सातिफ सितारा। अपनी बकवास बंद करो और मेन पॉइंट पर आओ। मैं खुद को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो तुम्हें मुझे जस्टिसफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बताओ क्या काम है तुमने किस लिए कॉल किया है? सितारा के ऐसे पूछने पे धनुष तुरंत बोला, कल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गिल कारपोरेशन को मिलने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स तुम मुझे शेयर कर दो ताकि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए। सितारा धनुष की बात सुन कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, ओके काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद धनुष अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर अचानक से उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो तेज तेज हंसते हुए बोला, ओ शहनाज बेबी देखो ना, जिस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तुमने मेरे सारे राज सबके सामने खोल दिए, तुमने मुझे दुनिया के सामने बदनाम किया, कल वही सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले सड़क पर आ जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को दांव पर लगाया और अब जब यही प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। सच में कल मज़ा तो बहुत आने वाला है। हा हा हा। ये कहते हुए धनुष तेज तेज खतरनाक हंसी हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरी रूम में गूंज रही थी। वहीं रूम में चेयर पर बंधी शहनाज बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो मन ही मन बोल रही थी, प्लीज़ भगवान जी, मेरी फैमिली को कुछ मत होने देना। एक बार पिछले जन्म में भी ये लोग मेरे कारण ही मर गए थे, पर इस बार मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहती। प्लीज़ उनका ध्यान रखना। अगर इस बार उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये सब बोलते हुए शहनाज की आंखों से आंसू गिर गए थे। वहीं कोई और भी था जो आज बहुत बेचैन था। अपने स्टडी रूम में बैठा स्वयं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग ले रहा था। उसे अचानक ही बहुत बेचैनी सी होने लगती है। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना उभरने लगता है। वो अपने शर्ट के ऊपर के बटन को लूज करते हुए मन ही मन बोला, ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है? ऐसे मुझे इतनी बेचैनी और घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, पर कौन? कहीं महबूबा तो? कल का चैप्टर धमाकेदार होगा, तो उसे भी ज़रूर सुनिएगा सभी लोग। और एक और बात, स्वयं और शहनाज को मैं बिल्कुल भी अलग नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उन दोनों को दूर करके। अभी तो उन दोनों की बहुत सारी क्यूट क्यूट नोक झोंक वाले रोमांस आपको देखने को मिलेगा। क्या आप लोग अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।